दोस्तों, आज हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुछ प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गांव में लोग अपनी लाइवलीहुड या रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके इनकम हासिल करते हैं। बिसाइड्स ऑल, इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और वहां पर लोगों के रूटीन लाइफ और रूरल सोसाइटी पर भी इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। अब हम चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मालूमात से भरपूर वीडियो मिलती रहे। पालमपुर गांव की कहानी एक इमेजिनरी विलेज की स्टोरी है। पालमपुर गांव अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स लाइक रायगंज और शाहपुर से वेल बिल्ड रोड के साथ वेल कनेक्टेड है। आपको रोड्स पर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे तांगा, बुलक कार्ट, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं, जिनमें 80 फैमिलीज अपर कास्ट की हैं, जो गांव की अधिकतर जमीनों के मालिक हैं। वो बड़े और पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि गांव की 1/3 पॉपुलेशन दलित लोगों की है, जो गांव में एक कॉर्नर में छोटे और कच्चे घरों में रहते हैं। पालमपुर गांव में अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किसान खेतों में ट्यूबवेल्स चलाने में करते हैं। इसके अतिरिक्त स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल है, एक सरकारी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर का दूसरा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन का ये एम होता है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाए जिनसे डेली यूज का सामान हमें इजीली अवेलेबल हो सके। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा इसमें शामिल होते हैं। लैंड गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। चाहे विलेजेस में खेतीबाड़ी हो तो उसके लिए तो ज़मीन की ज़रूरत है ही, पर अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में भी फैक्ट्री कारखाने लगाने के लिए भी ज़मीन एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की दूसरी इम्पॉर्टेंट नीड है लेबर। विदाउट लेबर कुछ भी प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। कुछ काम या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के मैनेजर्स, इंजीनियर्स एटसेट्रा। जबकि कुछ उत्पादन गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ शारीरिक या फिजिकल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर या फिर खेतों में काम करने वाले मजदूर एटसेट्रा। प्रोडक्शन की थर्ड रिक्वायरमेंट है जिसको फिजिकल कैपिटल या भौतिक पूंजी के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्शन के हर स्टेज पर हमें डिफरेंट इनपुट्स की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि फिजिकल कैपिटल में कौन कौन सी आइटम्स को शामिल किया जाता है। एक्चुअली फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में लैंड, बिल्डिंग, सिंपल टूल्स, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर एटसेट्रा को इंक्लूड किया जाता है। टूल्स, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग्स को एक बार परचेज किया जाता है और इसका यूज प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किया जाता है। फिजिकल कैपिटल का दूसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वीवर को यार्न और पोटर को किले की प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पर हमेशा जरूरत होती है। इसके अलावा छोटी छोटी पेमेंट लाइक वेजेस, फ्यूल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए कैश इन हैंड की नीड होती है। मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल दोनों मिलकर वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए फोर्थ रिक्वायरमेंट एक्चुअली वो है नॉलेज और एंटरप्राइज। एक्चुअली प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल का अरेंजमेंट करके उनको एक साथ लाकर उनका यूज करके आउटपुट या गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करना एंटरप्राइज कहलाता है, जिसको आजकल ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया गया है। इन शॉर्ट, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन और ऑर्गेनाइज करना होता है, जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है।